Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about वर्नियर कैलिपर्स 02। तो विद्यार्थी वर्नियर कैलिपर्स 01 में हम लोग लिस्ट काउंट का कंसेप्ट समझे और उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व किए। आज हम लोग वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से ऑब्जेक्ट की थिकनेस या डायमीटर को फाइंड करेंगे। तो ध्यान देना विद्यार्थी, ये वर्नियर कैलिपर्स किसी ऑब्जेक्ट की डायमीटर बता सकता है, रेडियस की रीडिंग नहीं कर सकता है। ये डायरेक्ट आप चाहें कि रेडियस ये बता दे तो ये संभव नहीं है। हाँ, डायमीटर आप पहले से फाइंड कर लेंगे तो उसका आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। यस, तो आज का टॉपिक है रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो इसके बारे में समझा जाए। तो यहां विद्यार्थी आपको दिखाया गया कि एक वर्नियर कैलिपर्स है और 0 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm या 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस टाइप से हो सकता है। और ऊपर वाले को ये कहा जाता है मेन स्केल रीडिंग और नीचे वाले को कहा जाता है वर्नियर स्केल रीडिंग। जो हम फार्मूला फाइंड करने जा रहे हैं ये तब के लिए वैलिड है जब वर्नियर स्केल इज लेस देन मेन स्केल। वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच जो गैपिंग है वो जो है छोटा है मेन स्केल डिवीजन के बीच के गैपिंग के। तो ये चीज आपको जानना है, उसी आधार पर ये फार्मूला हमारा करेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट लिया गया है, इनके ज के बीच कस दिया गया है। अब इनका थिकनेस आप चाहते हैं अगर, तो जाहिर है कि अब आपको कंसेप्ट समझना चाहिए कि कैसे हम इसको फाइंड करें। तो यहां देखिए, यहां दर्शाया गया, यहां देखिए 20 mm, ये 20 सब mm में दर्शाया गया है। 20 mm के बाद देखिए 1 2 3 4 24 mm तक स्पष्ट आपको पता है। तो यही 24 तक स्पष्ट आपको पता है, तो यही है मेन स्केल रीडिंग। कितना हो गया? 24 mm, मतलब इतना स्पष्ट पता चल रहा है। 24 थोड़ा सा और जो बच रहा है वही हमको और चाहिए, उतना और हमें मिल जाए तो हमें हमारा आंसर पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितना है। आगे लिखा है देखिए, वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 7 भी लिखा है यहाँ पे। 7 ये क्या चीज है? अब ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है मेन स्केल की क्या है, सीध में पड़ रहा है। यस, देखिए, तो यहां हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली लाइन जो है वो मेन स्केल रीडिंग के सीध में एकदम पड़ रहा है। तो उसी को कहा जाता है वर्नियर स्केल रीडिंग। हम कहेंगे क्या? 7। अब एक चीज और है, लीस्ट काउंट कितना है इसका? लीस्ट काउंट है डेसिमल 1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो इतना लीस्ट काउंट है। अगर इतना लीस्ट काउंट है विद्यार्थी, तो अब हम लोग समझ चुके हैं। तो थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, मतलब कितना स्पष्ट देखिए पता चल जा रहा है। तो 24 तो ये कंफर्म, 24 mm प्लस, अब आपको देखना है वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, वो 7 है, और इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका है 0.1 mm। ये जनरल केस वाला है। जनरल केस वाला मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट ये हम लोग जानते हैं सामान्य वाला केस है। जो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। हाँ, तो ये आपका आया। अब ये निकालने का तरीका है, फार्मूला आपको समझाया गया है। तो विद्यार्थी फार्मूला यही चीज आपको देखना है कि कितना जो है मेन स्केल रीडिंग कितना स्पष्ट तरीके से हो सकता है। 24 तक तो कोई आशंका ही नहीं है, जितना हो सकता है
वर्नियर स्केल के जस्ट पहले वाला जितना स्पष्ट हो सकता है वही मेन स्केल रीडिंग है, वो 24 इस न्यूमेरिकल में है, तो 24 यहां लिखा गया। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कितना, वर्नियर स्केल रीडिंग पढ़ने के लिए जो ढंग बताया गया है तो आपको ये ढूंढना है कि वर्नियर स्केल पे कौन सी लाइन मेन स्केल के क्या होगा, सीध में पड़ेगा, तो वहां तक आपको लेना पड़ेगा। तो यहां से आप काउंट कर लीजिए, तो 7 मिल रहा है हमको, तो यहां 7 लिख दिया गया है। तो ये जनरल केस है, तो जाहिर है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर होता है। हाँ यस, ये चीज देखा जाए तो ये आपका आ गया, यहां से आंसर आपका आ गया, तो हो जाएगा 24.7 mm। ये आंसर हो गया आपका इतना। अब आगे देखा जाए, अब इसे फार्मूले के रूप में और बढ़िया समझा जाए, थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू MSR। MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, ध्यान दिया जाए अब न्यूमेरिकल में हम लोग यही प्रयोग करेंगे, प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग के तहत जो आता है विद्यार्थी, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये दोनों मिला के इसी को कहा जाता है वर्नियर स्केल रीडिंग। जब वर्नियर स्केल रीडिंग की बात आएगी तो आप इन ब्रैकेट रख देंगे कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, उसमें सम्मिलित रहेगा हमेशा। कोइंसाइडिंग मतलब वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है मेन स्केल रीडिंग के सीध में पड़ रहा है, तो वही वाली आपको वर्नियर पर लेना है, वर्नियर पर वो लाइन होना चाहिए। हाँ, और इनटू लीस्ट काउंट, इसका आप इंतजाम कर लेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट की थिकनेस पता चल जाएगी, डायमीटर होगा तो वो भी पता चल जाएगा, जो भी रहेगा वो पता चल जाएगा। तो ये जनरल केस में विद्यार्थी ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। हाँ विद्यार्थी, जीरो एरर के बारे में कंसेप्ट समझा जाए, विद्यार्थी ध्यान दें, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर्स में एरर है या नहीं है। अगर मेन स्केल रीडिंग की 0 और वर्नियर स्केल रीडिंग की 0 एक सीध में पड़ जाए तो हम कहेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स में कोई एरर नहीं है। यस, और अगर ऐसा नहीं है तो उसमें 0 एरर होता है। 0 एरर 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव 0 एरर और निगेटिव 0 एरर। यस, तो अब यहां ये चीज समझा जाए। 0 एरर की डिफिनेशन देखें, व्हेन 0 ऑफ वर्नियर स्केल मतलब नीचे वाला इसका 0 एंड 0 ऑफ मेन स्केल डू नॉट कोइंसाइड, देन द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव 0 एरर। मतलब वर्नियर स्केल का 0 मतलब कोई ऑब्जेक्ट ना रहे और सटाया जाए, दोनों ज्या को आपस में सटा दिया जाए। वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड ना करे, मतलब एक सीध में ना हो, तो इसका मतलब इसमें एरर है, उसे 0 एरर कहते हैं। ध्यान दें, अब एरर 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव 0 एरर और निगेटिव 0 एरर। देखो यहां पे लिखा है पॉजिटिव 0 एरर किसे कहते हैं। पॉजिटिव 0 एरर में विद्यार्थी ये जो दोनों ज्या को आपस में सटा देंगे तो ये 0 जो होगा वर्नियर स्केल की जो 0 होगा, ये जो है राइट हैंड साइड पड़ेगा किसके, मेन स्केल के 0 के। तो यही चीज यहां पे दर्शाएगी। यहां देखिए ये मेन स्केल का 0 है और इसके राइट पड़ रहा क्या, वर्नियर स्केल का 0। देखिए ये थोड़ा सा राइट पड़ रहा है, तो ऐसे केस में इस जब होगा तो ये एरर क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। और आगे देखा जाए निगेटिव 0 एरर, अगर वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट हैंड साइड पड़ता है मेन स्केल के 0 के, तो ऐसे केस में ये कहा जाता है निगेटिव 0 एरर। यस, इस दशा में जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे करेक्ट रीडिंग फाइंड करने के लिए, तो करेक्ट रीडिंग में टोटल रीडिंग मतलब जो आपने यहां फाइंड किया है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये टोटल स्केल रीडिंग हो गया, यही चीज है
टोटल रीडिंग में यही चीज आता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये फाइंड करेंगे। और हमेशा जो है जीरो एरर को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, हमेशा करना होगा। अब ये चीज समझा जाए कि कब जीरो एरर होता है, कब नेगेटिव एरर होता है। यहां पे देखें पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर में अब देखें अगर इस प्रकार का एरर है हमारे वर्नियर कैलिपर्स में, पॉजिटिव जीरो एरर। अब बताइए अगर ये पहले से मतलब ये वर्नियर स्केल वाली रीडिंग पहले से ही थोड़ा सा आगे रहता है, इसका जीरो थोड़ा सा आगे रहता है, पहले से आगे रहता है। जब इस ऑब्जेक्ट का हम लोग थिकनेस को मेजर करेंगे तो यहां शुरुआत में पहले से ही आगे था, जब ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया था तब भी ये थोड़ा सा इसका जीरो आगे था। तो जब ये रीडिंग करेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताएगा, जितना थोड़ा सा ये आगे रहेगा इसका जीरो, उसको जब हम रीडिंग करेंगे तो उतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताएगा, जितना यहाँ पे आगे रहेगा उतना एक्स्ट्रा बताएगा। तो जितना आगे रहेगा वही इतना हमारे लिए क्या है, एरर है। इसी एरर को घटाना होगा, कब, जब पॉजिटिव एरर रहेगा तब। यस। और अगर नेगेटिव जीरो एरर वाला केस है विद्यार्थी, नेगेटिव जीरो एरर वाला केस है, तो ये देखिए ये वर्नियर स्केल का जो है इसका जीरो थोड़ा सा इस साइड रहेगा, इस साइड आएगा। अब अगर इस ऑब्जेक्ट की हम थिकनेस फाइंड करते हैं तो इतना कम आएगा, हमेशा इतना कम आएगा। जब इतना कम आएगा तो मेन आंसर में ये नेगेटिव जीरो एरर के जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा विद्यार्थी। बस खत्म हो गया प्रॉब्लम, इतना ही है। उसको सफाई से वहां लिखा गया है, वो देखा जाए कैसे निकालेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर यहां पे फार्मूला दे दिया, करेक्ट रीडिंग बराबर टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग मतलब यही थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो लिखा है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। यस, तो ये है माइनस जीरो एरर। जो भी आपका एरर आया यहां पे वैल्यू रखेंगे। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो ये वैल्यू यहां पे पॉजिटिव रखेंगे तो टोटल रीडिंग में से ये घट जाएगा। अगर नेगेटिव जीरो एरर आया है तो यहां अंदर वैल्यू भी नेगेटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों जोड़ा गया है मैं पहले से बता दिया है। अब पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में देखा जाए कैसे फाइंड करेंगे। पॉजिटिव जीरो एरर कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, यहां से आपको फाइंड कर लेना है। बस ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहां पे पॉजिटिव रख देंगे तो टोटल रीडिंग में से ये घट जाएगा। तो वही यहां पे लिखा है, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में फार्मूले यूं लिखे हैं, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहां ये माइनस रहेगा, हमेशा पॉजिटिव जीरो एरर इससे निकल जाएगा। यस, अब कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग यही चीज बताया गया है। वर्नियर स्केल रीडिंग में कौन सी लाइन है जो मेन स्केल रीडिंग के लाइन के सीध में पड़ता है, तो वही कोइंसाइडिंग। जैसे इसमें 7 पड़ रहा है तो वही 7 इंटू इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर, तो जिसमें रहेगा हम लोग फाइंड करेंगे। यस, तो ये चीज हो जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर भी फाइंड करने का वही तरीका है, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट ये आएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है अंदर, जो जीरो एरर है अंदर नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव क्या होगा, एट लास्ट प्लस हो जाएगा। तो यहां से जो करेक्ट रीडिंग आएगी, देखिए करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू टोटल रीडिंग प्लस इसकी वैल्यू, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ध्यान देना है विद्यार्थी, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तब तो टोटल रीडिंग में से घटाना होगा, अगर नेगेटिव जीरो एरर है तब टोटल रीडिंग में ऐड करना होगा। लेकिन हमेशा ध्यान देना ये जीरो एरर हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो विद्यार्थी हमें लगता है कि हम टोटल कंसेप्ट बता चुके हैं, अब हमें इस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तो आप इससे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन देखा जाए, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर। तो यहां से ये बात कंफर्म हो गया कि हमारा वर्नियर कैलिपर्स एरर वाला नहीं है, एकदम ठीक वर्नियर कैलिपर्स है। इट इज फाउंड दैट
द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाई बिटवीन 5.10 cm and 5.15 cm of the main scale. Yes, ये चीजें यहाँ पे the vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 centimeter. The 24th division of vernier scale exactly coincides with one of the main scale divisions. The diameter of the cylinder is, आपको आंसर दिया हुआ है विद्यार्थी, हम सॉल्यूशन कर लिए हैं, केवल समझाने पर टोटल ध्यान देंगे। ऐसा करने से वीडियो बहुत छोटा बनता है और आसानी से वीडियो YouTube पर अपलोड हो जाता है। तो हमारे कुछ प्रॉब्लम है, ध्यान दिया जाए। तो आपको टोटल हम समझाने पर ध्यान देना चाहते हैं। अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ा जाए और हल किया जाए। तो यहां तक सवाल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां तक ये बताया गया कि ये एरर वाला वर्नियर कैलिपर्स नहीं है। अच्छी बात है। यस, अब आगे यहां से पढ़ा जाए। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाई बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। तो इस कंसेप्ट को यहां देखा जाए तो जैसे ये मेन स्केल है, मेन स्केल में एक जगह ये पॉइंट समझिए, ये दर्शाया गया है 5.10 सेंटीमीटर, ये है ये। और इसका दूसरा मेन स्केल का दूसरा जो है वो कितना है, उसके बाद वाला 5.15 सेंटीमीटर। इनके बीच में वर्नियर स्केल का जीरो पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग, और वर्नियर स्केल रीडिंग को हमें फाइंड करना पड़ेगा, ये चीज देखना है। हाँ, और एक चीज विद्यार्थी यहां से ये पता चल रहा है कि देखिए, मतलब वर्नियर स्केल का जीरो जो है इतने और इतने के बीच पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होगा। जैसे इससे पहले 0, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर इस टाइप से रहता था। आप देखें, ध्यान दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से था। तो यही इनके बीच का गैपिंग, यही क्या है, यही इनके बीच का गैपिंग होता है 1 मेन स्केल डिवीजन। लेकिन इस न्यूमेरिकल में 1 मेन स्केल डिवीजन क्या इनके बीच का गैपिंग होगा, तो 5.15 माइनस 5.10 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में आ रहा है मेन स्केल डिवीजन 0.05 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल डिवीजन यहां से हमें पता चल गया। यस, अब आगे देखते हैं। लीस्ट काउंट फाइंड करना है अगर, तो हमें वर्नियर स्केल डिवीजन पे भी ध्यान देना है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए आगे कॉन्सेप्ट लिखा है विद्यार्थी, ध्यान दिया जाए। देखें, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। मतलब वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन जो इक्वल होगा वो 22.45 सेंटीमीटर के होगा। तो वही आप कर लीजिए 50 डिवीजन। अब इससे पहले आप पढ़ते थे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो वहां पे लेंथ नहीं मालूम था, तो 9 डिवीजन के सहायता से हम लोग निकाले। तो यहां पे लेंथ दे दिया है, तो लेंथ दे दिया है, तो इतना लेंथ इतने डिवीजन में बढ़ रहा है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच जो गैपिंग है वो कितना है, तो 2.45/50 कर देने से हमें पता चल जाएगा। क्योंकि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन ये 50 ये कितने लेंथ के बराबर है, तो 2.45 वो क्वेश्चन में ही कह दिया है। तो कह दिया है, तो वही एक रास्ता है हमें वर्नियर स्केल डिवीजन फाइंड करने का, तो उसका हम लोग लाभ लेंगे। तो 2.45/50 हम लोग जब इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 0.049 सेंटीमीटर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन पता चल गया, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन पता चल गया। अब इनका डिफरेंस कर देंगे तो हमें लीस्ट काउंट पता चल जाएगा। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इतने में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट किए तो आया 0.001 सेंटीमीटर। तो ये आया हमारा वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट विद्यार्थी देखिए हटके आया, जो जनरल केस में होता है 0.01 सेंटीमीटर वो नहीं आया, अलग आया।
जनरली वैसा होता है 0.01 सेंटीमीटर, लेकिन हमेशा वो नहीं आएगा। तो ये चीज आप देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल भी जेईई 2013 में आया हुआ है। तो यहां से विद्यार्थी लिस्ट काउंट वाला हम समझते हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। यहाँ पे एक चीज देखें, जो आपका 0 1 2 3 करके रहता था इस सवाल में, ये इस टाइप से, इससे पहले 0.05 यही घटाना होगा। इससे पहले वाली रीडिंग अगर चाहते हैं तो ये कितना होगा 5.05, इस टाइप से होगा। हाँ यस, और इसके बाद वाली रीडिंग लेना चाहते हैं 0.5 और ऐड करना होगा, तो 5.20 सेंटीमीटर। हाँ 0.5 ऐड करते, तो जो यहाँ 0 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर इस टाइप से था, और इस वर्नियर कैलिपर्स में इस टाइप से रीडिंग दिया है, मतलब 0.05 की गैपिंग है। तो गैपिंग है तो वही गैपिंग ही तो मेन स्केल डिवीजन होता है। तो यहां से पता चल गया। और एक जानकारी और दे दिया है कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इतने लेंथ के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने लेंथ के बराबर है, इतना सेंटीमीटर, उसी का डिफरेंस लीस्ट काउंट आ गया। यस, अब विद्यार्थी आगे पढ़ते हैं। देखिए, द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल का 24 वाला जो है वो मेन स्केल डिवीजन के कोइंसाइड कर रहा है। तो जो कोइंसाइड कर रहा है तो वही तो है, कोइंसाइड वाला 24 हो गया, लिस्ट काउंट से उसमें प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें जो है आंसर आ जाएगा। ये चीज देख रहे हैं। तो अब आप अगला फार्मूला देखें जो आपसे चाहिए, द डायमीटर ऑफ द क्या सिलेंडर। तो टोटल रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लिया जाता है वो बताया, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। यस, देखिए मेन स्केल रीडिंग आपको हम बता चुके हैं कि 0 के जस्ट पहले वाला जो होता है वही क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग होता है। हर सवाल में आपने देखा है कि 0 के जस्ट पहले वाला जो होता है वही मेन स्केल रीडिंग होता है। तो ये मेन स्केल रीडिंग हो गया आपका। अब यही इतना है, इतना ही फंसता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। 24 जो है कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हम लोग निकाल चुके हैं 0.001 सेंटीमीटर। इनमें प्रोडक्ट किए तो इतना आंसर है, इसमें ऐड कर दिया था 5.124 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विद्यार्थी हम समझते हैं ये क्वेश्चन समझाने में आपको हम सफल हुए। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। इन ए वर्नियर कैलिपर्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज divided into 10 parts while measuring the length of a line. The zero of vernier scale is just ahead of 1.8 centimeter mark and fourth division of vernier scale coincides with a main scale division. The length of the line is, ये आपको आंसर दिया है। तो काफी आसान सवाल है विद्यार्थी, और इसका भी सलूशन भी हो चुका है, ध्यान दिया जाए। अब पढ़ते हैं कि पॉइंट को। आगे कह रहा है 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। यहां पे आपका आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइड है, मेन स्केल डिवीजन हो गया वही हमका। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 तो 0.1 सेंटीमीटर आया। यस, चलिए इतना ठीक है। अब लीस्ट काउंट के लिए क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD इन ब्रैकेट 1 माइनस m अपॉन n। तो 1 MSD हमारा आया है इतना, और 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो देखिए 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो 9 अपॉन 10 हो गया, यहाँ पे 9 अपॉन 10 तो 1 अपॉन 10 आएगा। 1 अपॉन 10 मतलब 0.1 इंटू 0.01 सेंटीमीटर आया, बस खत्म। लिस्ट काउंट पता चल गया। अब टोटल रीडिंग का फार्मूला हम लोग जानते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब आगे पढ़िए आप। द ये 10 पार्ट्स हुआ था। व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट ये हेड ऑफ 1.8 मार्क, 1.8 सेंटीमीटर मार्क एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with a
MSD, मेन स्केल डिवीजन। मतलब ये 1.8 हमारा क्या है, मेन स्केल डिवीजन हो गया। और इस ये जो है चौथा, देखिए, एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड। वर्नियर स्केल का चौथा पॉइंट, चौथा लाइन जो है वो क्या कर रहा है, मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो 4 हो गया। इनटू लीस्ट काउंट हम लोग निकाल चुके हैं, वहां पे रख दिए, इनको ऐड किए तो हमें हमारा आंसर मिल गया 1.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में बी इज करेक्ट है। तो सामान्य सवाल था विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। आगे हमको दिया है, 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो मार्किंग ऑफ द मेन स्केल with 6 vernier scale divisions coinciding with main scale divisions, and the actual reading for length measurement is 4.3 centimeter with 2 vernier scale divisions coinciding with main scale. Graduations estimate the length। तो ये चीज आपको बताना है। तो विद्यार्थी ये सवाल इरर वाला है, और इरर में वो भी पॉजिटिव 0 इरर वाला है। देखिए आप यहाँ क्या कह रहे हैं, 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द राइट, वरना वर्नियर स्केल का 0 जो है, ये 0 है, तो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे है, ये राइट पड़ रहा है। तो अगर ये राइट पड़ रहा है तो यह पॉजिटिव 0 इरर होता है, आपको पता है। तो पॉजिटिव 0 इरर आपको निकालना चाहिए। यस, तो पहले टोटल रीडिंग हम फाइंड कर लेते हैं, टोटल रीडिंग के बाद इरर निकाल के लेते हैं, पॉजिटिव इरर को उसमें से घटा देते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये जो डाटा ऊपर दिया है उससे पता चलता है ये जनरल केस है वर्नियर कैलिपर्स का, क्योंकि यहां से 1 मेन स्केल डिवीजन पता चल जाएगा, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10, तो 0.1 आया। और लिस्ट काउंट निकालेंगे जब हम, तो 0.01 सेंटीमीटर आएगा। ये जनरल केस है, हम लोग जानते हैं। अब देखिए, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग में कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट होता है। यस, एक्चुअल वाला देखिए, टोटल रीडिंग एक्चुअल वाला, ये तो वो वाला है, इरर वाला है, इसको बाद में देखेंगे। यहां से देखिए, द एक्चुअल रीडिंग फॉर लेंथ मेजरमेंट इज कितना, 4.3 सेंटीमीटर। तो 4.3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग विद 2 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। हाँ, तो दूसरा जो है कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का, तो 2 हो गया इनटू लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो ये इतना आया, ऐड किए तो 4.32 सेंटीमीटर आया। टोटल रीडिंग हमारा इतना आया। ये कब करेक्ट होता, जब इरर वाला केस नहीं होता, तब ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें इरर है, इरर में वो भी पॉजिटिव 0 इरर है। पॉजिटिव 0 इरर के लिए आपको बताया गया है, अब ये चीज यहां पढ़िए, 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज टू राइट ऑफ 0 मार्किंग ऑफ मेन स्केल। यहां से ये पता चलता है पॉजिटिव 0 इरर है। विद 6 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल। देखिए, 6 वर्नियर स्केल क्या करता है, कोइंसाइड करता है मेन स्केल से, तो ये 6 इंटू लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट आप निकाल जानते हैं हम लोग पहले से, ये रख दिए तो इतना आया। ध्यान दें, तो आएगा 0.06 सेंटीमीटर, ये चीज है। तो पॉजिटिव 0 इरर, तो इरर वाला यहां से हम लोग फाइंड कर लिए, इतना आया। अब देखिए करेक्ट रीडिंग, अब करेक्ट रीडिंग क्या है, टोटल रीडिंग जो आप ये फाइंड किए, टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव 0 इरर। हम कहे हैं अगर पॉजिटिव 0 इरर है तो वो मेन वाले में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो घटाने के बाद कितना है, 4.26 सेंटीमीटर। तो ये विद्यार्थी रहा आपका करेक्ट रीडिंग।
अगर यही नेगेटिव वाला केस होता तो यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ क्या हो जाता प्लस, तो ऐड होता। तो इतना ध्यान देना है। अब इधर वाला सवाल भी आपका कोई गलत नहीं हो पाएगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, जेई एडवांस 2016 में आया सवाल है। क्वेश्चन 4 देखें। देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स on the main scale. The vernier scale of one of the calipers C1 has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale divisions. The vernier scale of the other calipers C2 has 10 equal divisions that corresponds to 11 MSD main scale divisions. The reading of the two calipers are shown in figure. The measured value in centimeter by calipers C1 and C2 respectively are. ध्यान दें विद्यार्थी, दो वर्नियर कैलिपर्स, एक C1 C2 यहाँ पे दर्शाया गया है, और इनका ऑप्शन जो है थोड़ा सा जगह कमी की वजह से यहाँ लिखा है 2.87, ए लिखा है, बी लिखा है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, और ये दो फिगर बने हैं। जो C1 का आंसर ये पहला वाला होगा और दूसरा वाला आंसर C2 वाले फिगर से आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला विद्यार्थी सामान्य केस है, जब जो है मेन स्केल डिवीजन का मान जो है वर्नियर स्केल के डिवीजन से ज्यादा है, सामान्य केस। देखिए, हाँ, बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स। तो 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड है। तो पहला वाला सामान्य केस है, तो पहला वाला सोल्यूशन में देखा जाए। C1 के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, तो 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 में डिवाइड है, तो 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर आ गया। लीस्ट काउंट फाइंड करना चाहते हैं तो 1 MSD इन ब्रैकेट 1 - m/n। तो कह रहा है, आगे पढ़िए आप, देखिए क्या कह रहा है। The vernier scale of one of the calipers C1 has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale divisions. देखिए, तो 9 मेन स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक सामान्य केस है, लीस्ट काउंट हम लोग पहले से जानते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो इतना विद्यार्थी आ गए। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होता है। तो अब यहां देखिए पहले वाले फिगर में, तो टोटल रीडिंग है, यहां लिखा है 2.8 सेंटीमीटर। ये कहां से आया देखिए, तो ये 2 हो गया, या 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, यहां तो क्लियर है 2.8 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग होगा, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग में ये देखना है कि कौन सा वर्नियर स्केल का लाइन जो है कोइंसाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 वाली लाइन जो है मेन स्केल डिवीजन से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो 7 इंटू लीस्ट काउंट हम लोग निकाल चुके हैं, यहां रख दिए। तो ऐड किए तो 2.87 आया। तो 2.87 पहला सोल्यूशन हो गया। पहले फिगर का जो रीडिंग हमें लेना था वो हम ले चुके। तो 2.87 इसमें है पहला वाला, और इसमें भी है। डी वाले ऑप्शन में 2.8 नहीं है, तो डी वाला आंसर एकदम गलत है। अब आपको इसी तीनों में से कोई एक सही होगा। हाँ, अब दूसरे वाले फिगर पे गौर किया जाए। दूसरा वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दूसरे वाले में कह रहा है, आगे देखिए यहाँ पे, द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर C2, इसके लिए बोल रहा है, C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। तो पहली बार सवाल आया है विद्यार्थी जिसमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ग्रेटर इक्वल 1 MSD मेन स्केल डिवीजन। तो ये हमारा स्पेशल केस हो गया। अगर इस दशा में हम लीस्ट काउंट निकालेंगे विद्यार्थी, तो वो निगेटिव आएगा, क्योंकि 11/10 करना पड़ेगा इस फार्मूले में। 11/10 करेंगे तो जाहिर निगेटिव आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका दूसरा होगा। अब यहां पे देखा जाए, इस फिगर में देखें यहाँ पे, तो टोटल रीडिंग, तो यहां भी ये बात तो कंफर्म है। देखिए 2.5 6 7 8, 2.8 एकदम कंफर्म है। तो 2.8 प्लस
यही रीडिंग विद्यार्थी हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। तो हम मान ले रहे हैं कि वो रीडिंग कितना है, ये वाला डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं कितना, x मान ले रहे हैं। अरे भाई ये यही वाला है, तो यही इतना कम पड़ रहा है। तो यही x अगर पता चल जाए तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब इस x के सॉल्यूशन के लिए हमें और कंसेप्ट अब देखना होगा, x कैसे निकाला जाए। तो x निकालने से पहले यहाँ पे हम चलते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। इस फिगर के लिए बात हो रही, इसमें दिया सवाल में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 11 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होगा। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 11/10 मेन स्केल डिवीजन, ये चीज दिया है। 1 मेन स्केल डिवीजन हम जानते कितना आया, 0.1 सेंटीमीटर आया है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में क्या है, डिवाइड है। तो 1 MST जो पहला आया है यही इसका भी होगा, तो इतना आया विद्यार्थी। अब 11/10 1.1 हो जाएगा, 0.1 से इंटू करेंगे तो आएगा 0.11। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आया 0.11 सेंटीमीटर। अब विद्यार्थी आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखते हैं कौन सा ये कोइंसाइड कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वाला कोइंसाइड कर रहा है। तो ये जो कोइंसाइड कर रहा है तो यही एक लाइन खींच दीजिए, ये कोइंसाइड कर रहा है हमारा। अब देखिए यहाँ पे, तो अब दोनों रीडिंग बराबर कर लेते हैं। उतने डिस्टेंस में यहाँ पे है क्या, मेन स्केल रीडिंग, और उतने डिस्टेंस के वर्नियर स्केल रीडिंग के हम इक्वल कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब विद्यार्थी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मिलीमीटर होगा, लेकिन सेंटीमीटर में हमें लिखना है तो 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। विद्यार्थी अगर आप इसे 1 कह रहे हो तो इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस ऐड हुआ है, जबकि हमें केवल इतना ही ले सकते हैं, इधर वाला ही ले सकते हैं। तो जाहिर है इधर वाला ये x क्या होगा, घटाना पड़ेगा। तो यही लिखा है, ये मेन स्केल रीडिंग में ऊपर वाला हम अभी ले रहे हैं, ऊपर वाला डिस्टेंस ले रहे हैं। इतना कितना आएगा, इतना आएगा 0.8 माइनस x। आप समझ रहे हैं ना। अगर आप इसे 1 कह रहे हो तो ये पूरा डिस्टेंस कवर हो गया है, जिसमें से x है ही नहीं है, तो x नहीं है तो हटा लेते हैं, तभी तो यहां से डिस्टेंस आएगा। तो 0.8 माइनस x सेंटीमीटर आपका हो गया। ये हो गया मेन स्केल रीडिंग। इतने ही डिस्टेंस का वर्नियर स्केल रीडिंग भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो 7 वाला कोइंसाइड कर रहा था, 7 ले लिए इंटू लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट हम लोग निकाल चुके हैं तो वो गुणा कर दिए। तो यहां से आया 0.8 माइनस x इक्वल टू 0.77। यहां से x की वैल्यू निकाल लिए 0.03 सेंटीमीटर। अब टोटल रीडिंग यहां से आपका बड़े आसानी से आ जाएगा। टोटल रीडिंग इक्वल टू इतना प्लस x, तो इतना सेंटीमीटर प्लस x हम लोग निकाल चुके हैं, तो ऐड कर दिए तो आया 2.83 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। तो ध्यान दें विद्यार्थी, जहां पे ऐसा केस आ जाए कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ग्रेटर देन 1 मेन स्केल डिवीजन, ऐसे केस में जो है रीडिंग इस प्रकार से करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट काउंट निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगा। तो हम समझते हैं हमारा मतलब आप समझ चुके हैं। तो यहां विद्यार्थी यही इतना ही ख्याल करना है कि आप दोनों रेखा लाइन खींच दीजिए, आप उनके बीच का मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल की रीडिंग आप बराबर कर लीजिए और उसी सीध का वर्नियर स्केल की रीडिंग आप बराबर कर लीजिए। आपको उसमें अननोन x जो होगा वो तुरंत नोन हो जाएगा। जब x आ जाएगा तो इसी में ऐड कर देंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।